हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? आई एम सॉरी, हम लास्ट 5 to 6 डेज से हमने क्लासेस नहीं की है। एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट कहीं जाना था, इसीलिए मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाई। अब हम आज से वापस से शुरू करते हैं। जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हमने अपने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था, मेले व त्योहार। क्लियर? तो हम उसमें कुछ एक क्लास कर चुके थे उसकी, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। उस पे देखिए 6 नंबर पे हमारा आता है सती अमावस्या। सती अमावस्या यह भाद्र पक्ष की अमावस्या के दिन आती है। इस दिन उन स्त्रियों की पूजा की जाती है जो कि अपने पति के साथ सती हो गई थीं, लेकिन यह अब बैन है। मतलब सती जो प्रथा है वो अब बंद हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे मेला लगता है, रानी सती मेला झुंझुनू में, लेकिन उस मेले पर बैन लगा दिया गया है। किसने लगा है? सती महिला मंडल अधिनियम 1987 के द्वारा सती माता के गीत व मेले पर बैन लग चुका है। और इनकी जो लास्ट सती हुई थी, जो सबसे लास्ट में सती हुई थी, वह कौन थी? वह महिला थी रूप कंवर। जो लास्ट सती थी, लास्ट सती का नाम पूछा जाता है रूप कंवर। क्लियर? अब कुछ एक ट्रिक है, ये देखिए। बाबा हर गणेश ऋषि सवाई भोज। फिर सेकंड ट्रिक है, राधा तेजा के साथ खेजड़ली को जल देने गई। क्लियर? अब इसमें देखिए, बाबा से बाबेरी तीज, फिर हर तालिका तीज, फिर गणेश चतुर्थी या कलंक चतुर्थी, उसके बाद है ऋषि पंचमी, फिर सवाई भोज। क्लियर? अब राधा से राधाष्टमी, तेजा दशमी, फिर खेजड़ली से खेजड़ी वृक्ष मेला, फिर उसके बाद जल झूलनी 11। क्लियर? फिर है अनंत श्राद्ध, अनंत चतुर्दशी और श्राद्ध पक्ष। ये ट्रिक है। बाबा हर गणेश ऋषि सवाई भोज, राधा तेजा के साथ खेजड़ली को जल देने गई, और अनंत श्राद्ध। जब अगर आप करोगे तो ये सारे के सारे इसमें जो मेले व त्यौहार है वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए बाबेरी तीज क्या होता है। बाबेरी तीज भाद्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बाबा रामदेव जी का जन्मदिन होता है। इस दिन रुड़ीचा में विशाल मेला भरता है जो एकादशी के दिन होता है। क्लियर? यह सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है और इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। बाबेरी तीज को मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा मेला है सांप्रदायिक सद्भावना का। उसके बाद देखिए हरतालिका तीज, यह भाद्र शुक्ल द्वितीया को होता है और इस दिन गौरी शंकर की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखिए गणेश चतुर्थी या कलंक चतुर्दशी। इस दिन गणेश जी का जन्मदिन होता है और यह 10 से 11 दिन का पर्व होता है। इसमें गणेश स्थापना होती है। पहले दिन गणेश चतुर्थी के दिन गणेश स्थापना होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होता है, गणेश जी का जो त्रिगणेश मंदिर है वह सवाई माधोपुर का है और इस दिन यहाँ पर मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अंदर गणेश चतुर्थी के दिन मेला लगता है। और कहाँ लगता है? चुंथी गणेश जी जो कि जैसलमेर में है, वहाँ पर भी मेला लगता है। गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखना कलंकित माना जाता, कलंकित है मतलब चांद देखा नहीं जाता क्योंकि चांद कलंकित होता है। गणेश जी भगवान ने चांद को श्राप दिया था, इसलिए यह चांद कलंकित है। और इसीलिए इसको चांद मतलब हम गणेश चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखते हैं। जो फेमस मंदिर हैं गणेश जी के वह है काक गणेश जी जो कि जैसलमेर में है, और गढ़ गणेश जी जोधपुर में है, और रातनाड़ा गणेश जी ये भी जोधपुर में। गढ़ गणेश जी जयपुर में है सॉरी, और रातनाड़ा जोधपुर में। फिर उसको एकदंत और त्रिनेत्र गणेश जी, फिर हैरम्ब गणेश जी जूनागढ़ बीकानेर में पड़ता है। फिर उसके बाद खड़े गणेश जी कोटा में है, और खड़े और खेड़ दोनों ही हैं। खड़े तो खेड़ में, खड़े और खेड़ में फ़र्क है। खड़े गणेश जी कोटा में पड़ता है, खेड़ गणेश जी बालोतरा में पड़ता है। फिर देखिए खोड़ा, खड़े खेड़ खोड़ा, ये किशनगढ़ में है खोड़ा, अजमेर में।
और नृत्य गणेश जी, ये नृत्य करते हुए गणेश जी है की तस्वीर है यहाँ पर, और ये कहाँ पर है, अलवर में। फिर बाणजोड़ा गणेश जी, ये कहाँ है, सिरोही में। और उसके बाद देखिए बोहरा गणेश जी जो कि है उदयपुर में। ऋषि पंचमी, अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद आते हैं ऋषि पंचमी। ये भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन होती है और इसमें सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज इस दिन राखी बनाता है और जैन समाज अपने पापों की माफ़ी मांगता है, मतलब उनसे जो भी भूल चूक हो गई हो वह भगवान से माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने का दिन होता है ऋषि पंचमी, ऋषियों से। फिर उसके बाद सवाई भोज मेला, यह भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है आसिंद भीलवाड़ा में। देव नारायण जी का मेला होता है ये। उसके राधाष्टमी, राधाष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन आती है और सलेमाबाद निम्बार्क नगर किशनगढ़ में यहाँ पर मेला लगता है राधा अष्टमी के दिन, और रूपन नदी के किनारे होता है ये मेला। फिर उसके बाद देखिए एक नोट, भाद्रपद व वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को अलवर में भृतहरि नामक स्थान पर मेला लगता है, जिसे कनफटे साधुओं का मेला भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए तेजा दशमी, ये भाद्र शुक्ल दशमी के दिन आती है और खरनाल नागौर में यहाँ पे तेजा दशमी के दिन मेला लगता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाइए, खेजड़ली वृक्ष मेला, यह भाद्र शुक्ल दशमी के दिन लगता है। कहाँ लगता है, जोधपुर के खेजड़ली गांव में। इस दिन अमृता देवी विष्णु की याद में लगता है और विश्व में एकमात्र ऐसा मेला जो कि मतलब मेला है जो पेड़ का मेला है। क्लियर। और फिर उसके बाद देखिए राजस्थान में पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, जिसमें 50,000 की राशि दी जाती है। ये कब से शुरू हुआ था, 1994 से शुरू हुआ था। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 1994 से शुरू हुआ था और 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति, मतलब अगर किसी सिंगल पर्सन को मिलेगा तो 50,000 मिलेंगे, और फिर अगर किसी संस्था यानी ग्रुप को मिलेगा तो उसमें 1 लाख मिलेगा उस संस्था को। क्लियर। इनाम के रूप में यह राशि दी जाती है। सबसे पहले पाली के गंगाराम वैश्नोई को यह राशि दी गई थी। फिर उसके बाद 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी कर दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए जल झूलनी 11, देव झूलनी 11, ये एकादशी है। ये इस दिन कृष्ण जी की पालकी निकलती है, सभी ने देखा होगा, जन्माष्टमी के बाद आती है। और भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन ठाकुर जी को बेवाण में बिठाकर, बेवाण क्या होता है, एक देवालय मंदिर टाइप में होता है। क्लियर। और पालकी होती है उनकी, उसमें बिठाकर अगले साल तक मानसून हेतु घुमाते हैं, जिसे ठाकुर जी की रेवारी कहते हैं। इसमें क्या है, बेवाण क्या होता है, चलता फिरता देवालय या देव विमान। क्लियर। और उसके बाद क्या मतलब जो मानसून हेतु घुमाते हैं ना उसको ठाकुर जी की रेवारी कहा जाता है। क्लियर। मतलब घुमाने को तो रेवारी, और जो पालकी होती है उसको बेवाण कहा जाता है। मेले कहाँ के, इसमें देखिए मालपुरा डिग्गी टोंक में है यहाँ का, फिर मंडपिया चित्तौड़गढ़ में है। तो मालपुरा में तो कहाँ पड़ता है, कल्याण जी का मेला होता है। और मंडपिया में किसका मेला लगता है, सांवरिया सेठ का। फिर गणगौर राजसमंद, ये 4 भुजा का मंदिर है। फिर 12 ये डोल मेला। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अनंत चतुर्दशी, जब हमने गणेश जी आए थे, स्थापना की थी उनकी 10 से 11 दिन की, उसके बाद 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी आती है। ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन होता है और इस दिन गणपति विसर्जन किया जाता है। क्लियर। और पुरुषों द्वारा अजय विजय व्रत रखा जाता है। मेवाड़ में गणपति विसर्जन में शामिल हुए पुरुषों और बच्चों को ओकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओकड़ा। फिर उसके बाद देखिए श्राद्ध, यह कब, भाद्र पूर्णिमा के दिन से लेकर आश्विन अमावस्या तक भरे जाते हैं। इस दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और श्राद्ध डाला जाता है, मतलब भोजन दूसरों को, पंडितों को, ब्राह्मण को करवाते हैं, बहुत से बच्चों को खिलाते हैं, मतलब उनके नाम पर, अपने पितरों के नाम पर उनका भोजन निकालते हैं, उसको श्राद्ध बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कुंवारी कन्या इस दिन क्या करती है, सांझी पूजन करती है।
ये क्या होता है, पार्वती जी का होता है, ये उनसे रिलेटेड होता है। सांझी चित्रण कौन कहाँ का फेमस है? गाय के गोबर से बना हुआ हाड़ोती का, जो कि गाय के गोबर से बनता है। इस दिन 5 दिन तक, मतलब लास्ट के जो 5 दिन तक है, उस दिन बड़े आकार की सांझियाँ बनती है। पहले छोटी छोटी मिलती है, लेकिन फिर उसके बाद बड़े आकर दीवार पे, मतलब गाय के गोबर से बनाते हैं। और लड़कियां खेलती कुंवारी कन्या, उसको बोलते हैं सांझी पूजन। और जो बड़ी बड़ी झांकियाँ बनती हैं उनको सांझिया कोट कहा जाता है। केले के वृक्ष से सांझियाँ बनाई जाती है, कहाँ पर? श्रीनाथ द्वारा में। और फिर पानी की सतह पर कहाँ पे बनाई जाती है? उदयपुर में। क्लियर? फिर उसके बाद हमारे शुरू होते हैं आश्विन माह के मेले। इनको हम अपनी अगली क्लास में शुरू करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाय बाय, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।